दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाई रिच स्टार पर। और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। 11 तारीख को हमारा हाई रिच का केसेस का हेयरिंग था और 2 केसेस थे जिसमें हमारा एक अपील सबमिट करना था और एक था हमारा वर्ड्स का। दोनों केसेस का प्रोसेस चला और आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस हुआ। और अभी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हाई रिच अपना आगे जो भी प्रोसेस है अपना कर रहा है, बस हमको हाई रिच का साथ देना है। तो इस वीडियो में हम इस इन्फॉर्मेशन को समझते हैं और कहाँ तक क्या प्रोसेस होगा ये हम जानते हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हाई रिच हाई कोर्ट का जो केस था 11 तारीख का। There were 2 cases posted for today। 2 केस थे। पहला केस था द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टुडे मॉर्निंग, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है टुडे मॉर्निंग सबमिटेड द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विद रिगार्ड टू द FIR नंबर 1070-2023 का। हाई रिच लीगल टीम seeks time to go through the explanation filed by the public prosecutor and has also asked the court to direct the public prosecutor to avoid final minute submission in future। The case is adjourned and posted for the further proceeding for April 3rd। तो ये जो केस था जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सबमिट करने के लिए हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा गया था, तो आज का डेट दिया गया, यानी 11 तारीख का डेट दिया गया था। लेकिन लास्ट मोमेंट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सबमिट किया। इस वजह से हमारे जो हाई रिच के जो लीगल टीम है इन्होंने कहा कि हमको जो इन्होंने सबमिट किया है उसका थोड़ा समय लेगा। तो इसके बारे में और इन्होंने एक्चुअली हमारे जो जज ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा है कि आगे से जो भी इन्हें सेम डेट में ना सबमिट करके पहले थोड़ा जल्दी से सबमिट करने के लिए कहा गया है। तो ये था जो पहला केस था। और दूसरा जो केस था क्रिप्टो के ऊपर था। द सेकेंड केस वॉज विद द रिगार्ड्स टू एन एलिगेशन अगेंस्ट हाई रिच क्रिप्टो करेंसी HRC कॉइन एंड विद द FIR नंबर 880। ये जो 2022 का था। हाई रिच लीगल एक्सपर्ट हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। जो हमारे जो लीगल टीम है उन्होंने उसका जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट किया गया है, ऑलरेडी किया गया है। रिगार्डिंग द लिस्टिंग डिटेल्स ऑफ द HRC कॉइन, जो उन्होंने कहा कि हमारा जो लिस्ट नहीं हुआ है, HRC कॉइन लिस्ट नहीं हुआ है बिफोर द कोर्ट। तो कोर्ट के सामने हमारे जो कहा है कि हमने ऑलरेडी सबमिट किया है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ येट टू सबमिट द काउंटर स्टेटमेंट। तो इसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसका काउंटर स्टेटमेंट देना है बिफोर द कोर्ट एंड सीक्स मोर टाइम टू फाइल द सेम। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू अवॉइड लास्ट मिनट सबमिशन इन फ्यूचर। द केस इज़ पोस्टेड फॉर फर्दर हियरिंग फॉर April 3rd। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको 3 अप्रैल को पोस्ट किया गया है। और हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा गया कि लास्ट मोमेंट में इसको ऐसा सबमिट मत कीजिए करके कहा गया है। और एक केस है हमारा जो ये जो केस है हमको मालूम है कि हमने अपील दिया था हाई कोर्ट में। हमारे जो त्रिशूर सेशन कोर्ट में जो हमको जो वर्डिक हमको जो आया था, वर्डिक आया था, उसके ऊपर हमने अपील जो किया था हाई कोर्ट में। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द हाई रिच मैनेजमेंट हैज़ फाइल्ड एंड रजिस्टर्ड द अपील एप्लीकेशन विद द ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट विद द रेफरेंस टू द कोर्ट ऑर्डर फॉर द त्रिशूर सेशन कोर्ट एंड हैज़ पर द बर्ड्स एक्ट द फर्स्ट हियरिंग डेट इज़ अबाउट टू बी शेड्यूल। तो इसका जो हमने अपील दिया था तो इसका डेट अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है, तो इसके लिए वेट कर रहे हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट केस है, जो बर्ड्स केस का जो इम्पोर्टेंट केस है ना, वो हमारा ये जो वेट कर रहे हैं। और देखते हैं April 3rd को भी हमको 2 केस हैं, तो कुछ नया अपडेट आता है, बने रहिए। तो दोस्तों आज देखा कि किस तरह से हाई रिच का प्रोसेस हो रहा है और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें सबको हाई रिच को साथ देना है और हाई रिच के साथ चलना है, क्योंकि हाई रिच एक बहुत ही
लीगल ऑनेस्ट कंपनी है और इसमें जो कोर्ट है और कोर्ट के माध्यम से हम सबको इसका न्याय मिलेगा। तो ज़रूर इसका हमें यह न्याय मिलेगा। बस थोड़ा सा वेट करिए और धैर्य रखिए, क्योंकि बहकाने वाले भड़काने वाले तो हमेशा बहुत होते हैं, लेकिन सही चीज़ परेशान होती है और लेकिन एक दिन उसका निर्णय ज़रूर आता है। तो हाईरिच का भी उम्मीद है कि निर्णय हमारा हाईरिच के पक्ष में आएगा और हम सबको जो हम वेट कर रहे हैं हाईरिच कब वापस आए, कब हमारा पैसा मिले, कब हमारा पूरा प्रॉब्लम ख़त्म हो, ये सब कुछ सही होगा, लेकिन इसके लिए भी हमें समय देना होगा। तो बस यही है कि हम सब उम्मीद करेंगे कि जब ये जल्द से जल्द हमारा जो भी केसेस पूरा ख़त्म हो, तो इसके लिए बस अभी जो लीगल टीम है पूरा अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। हाईरिच का मैनेजमेंट जो भी बचा खुचा मैनेजमेंट है वो भी अपना काम कर रहा है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जब कोई काम सही चलता है तो खुशियों में और सही में तो बहुत लोग साथ होते हैं, लेकिन जब हमारा दुख की घड़ी आती है तो फिर सभी लोग जो हमारे खुद अपने होते हैं वो भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो हमने आपने ये सब देखा है कि किस तरह से जो लीडर्स थे बड़े बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े अपने दावे करते थे कि मैं हाईरिच के साथ हूँ पूरे तन मन धन के साथ, लेकिन आज वो कहीं पर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन ये हमें उम्मीद ज़रूर है कि हाईरिच कमबैक ज़रूर करेगा और इसमें पूरा हमारा फोकस के साथ हाईरिच अपना लड़ाई लड़ रही है। तो हम सबको बस इतना ही है कि उसका साथ देना है और उसके साथ खड़ा होना है। तो उम्मीद बस यही है और यही हम सब उम्मीद करेंगे कि हमारा वापस आए हाईरिच और हम सबको पैसा मिले। तो बस हम बस यही कहना चाहेंगे कि बस हाईरिच का साथ दीजिए और जल्द ही इसका हमारा हमको निर्णय मिलने वाला है। तो बस थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए, हाईरिच का साथ दीजिए और हम सब बहुत जल्द इसका निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, उम्मीद यही करेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।